तो बच्चों चलो हम लोग पढ़ते हैं बहुपद। बहुपद, ठीक है। बहुपद बहुपद जैसे देखोगे तो इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, ठीक है। इसमें दो शब्द का ये जोड़ है। पहला है बहु और दूसरा है पद, ठीक है। बहु किसको बोलते हैं? बहु मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है। तो मतलब जिसमें एक से अधिक पद हो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। मतलब बहुपद में क्या होगा? एक से अधिक पद, ठीक है। तो पद क्या है अभी देखते हैं हम लोग, पद क्या है, ठीक है। तो पद क्या है? पद हमारा है चर और अचर राशि का गुणनफल है, ठीक है। राशि का गुणनफल, चर और अचर राशि का गुणनफल। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे पहला वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था चर और अचर राशियाँ क्या होती हैं। अगर कोई नहीं देखा तो जाके देख लो उसको। चर राशियाँ वैसी राशियाँ जो जो आवश्यकता अनुसार बदलती है। अचर राशियाँ बदलती नहीं है, जैसे अंक और संख्या हो गई। तो चर मान के चलो x है, अचर हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो ये क्या है? एक पद कहलाता है, ठीक है। अभी x एक चर राशि है, इसको गुना करते हैं y से, इसको गुना करते हैं z से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर तो कोई अचर राशि नहीं है, सारे चर राशि हैं। लेकिन देखोगे यहाँ पे कि एक यहाँ पे छुपा हुआ रहेगा, एक से इसको गुना करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो इसमें एक तो अचर राशि है जो दिख नहीं रहा है, वो एक से किसी को भी गुना करोगे तो उतना ही आएगा। तो ये भी एक्स वाई जेड भी क्या है? एक पद है, पद है, ठीक है। और अभी देखते हैं एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको गुना करो 4 से तो 4x² हो गया, ये भी एक पद हो गया, ठीक है। और x² है, इसको गुना करो y से, इसको गुना करो 10 से, तो ये क्या हो जाएगा? 10x² y, ये भी एक पद है। तो पद हमारा क्या हो गया? चर और अचर राशि का गुणनफल कहलाता है, ठीक है। तो चर और अचर का गुणनफल क्या होता है? पद होता है। ये तुम लोग ध्यान में रख लो। चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है, मैंने वीडियो लेक्चर 1 में बताया है, जाके देख लो उसको। 1 से लेके 5 तक का जो लेक्चर है मैंने उसमें बेसिक्स बताया है, वो पहले देखो, अच्छे से उसको रिवीजन करो, तभी जाके फिर इस वीडियो लेक्चर को देखो, तब तुम लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अभी देखते हैं पद, ठीक है। पद हो गया हमारा। हमने क्या देखा? बहुपद क्या होता है? बहुपद जो होता है जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, ठीक है। और पद क्या होता है? पद चर और अचर राशियों का गुणनफल होता है। तो बहुपद का एक सिंपल यहाँ से परिभाषा हम लोगों ने देख लिया। अभी क्या होता है कि पद को जोड़ने से क्या बनता है? अगर हम पद को जोड़ेंगे, पदों को जोड़ने से क्या बनता है? व्यंजक बनता है, ठीक है। व्यंजक बनता है। तो अगर कोई पूछे व्यंजक क्या है, गणित में व्यंजक क्या है, तो पदों का जोड़ है, ठीक है। क्या है? पदों का योग या जोड़, ठीक है बच्चों। ये व्यंजक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ। और अभी देखो, एक पद लो 2x, ये एक पद है, ठीक है। एक और पद लो x, ठीक है। एक और पद लो y। तो अगर तीनों को जोड़ते हैं 2x प्लस x प्लस वाई, तो ये एक व्यंजक है। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये तो जुड़ जाएगा। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया कैसे जुड़ता है ये। तो ये हो जाएगा 2x और 1x 3x प्लस वाई, तो ये भी एक व्यंजक है,
ठीक है। अभी देखो x प्लस 2 ये भी एक व्यंजक है। तो एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कोई भी संख्या है उसका घात अगर जीरो रहेगा, ठीक है, तो उसका मान कितना हो जाएगा। मान के चलो ये है 2 है, इसका घात अगर जीरो है तो किसी भी संख्या का घात अगर जीरो होता है तो उसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग याद रख लो। ये क्या है, अचर राशि में देख लीजिए। चर राशि में देखते हैं, अगर x क्या है, एक चर राशि है, उसका घात अगर जीरो है तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम जैसे 2 है, 2x, ठीक है, 2x है, इसमें x का जो घात है वो कितना है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये एक पद है। इसी तरह से अगर देखते हैं 2x, इसका घात अगर जीरो है तो क्या है, ये भी एक पद है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2। तो अगर हम 2 ऐसे बोल रहे हैं और उसका जो चर राशि है वो x है, तो यहाँ पे ये छुपा हुआ है, ऐसा मान लो ये छुपा हुआ है जिसका मान 1 है। ठीक है, अभी जैसे देखो 2x + 4 ये दिया हुआ है, इसको क्या हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, 2x + 4, चर राशि बना x है, x का घात 0। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, 4x उसका घात 0 + 2x। इस प्रकार से इसको हम लोग दर्शा सकते हैं। इसका घात कितना हो गया, इसका घात 1 हो गया। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, व्यंजक है, व्यंजक है। तो x + 2 ये एक व्यंजक है। व्यंजक क्या होता है, व्यंजक पदों का योग होता है, पदों को जोड़ने से व्यंजक बनता है। पद क्या होता है, चर और अचर राशियों का गुणनफल कहलाता है। ठीक है, अभी देखो x² + x + 2, ठीक है, इसमें कितने पद हैं, इसमें 1 2 3 पद है। कितने पद हैं, 3 पद है। ठीक है, x + 2 में कितने पद थे, इसमें 2 पद थे। तो व्यंजक में तुम लोग गिन सकते हो कि कितने पद हैं उसमें। ठीक है, इसी को हम लोग देखो x² + x + 2, अगर इस तरह से है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x² + x, ठीक है, +2 और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को x का इसका घात 0 लिख देंगे, क्योंकि ये जो इसका मान 1 हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो ये 2 ही आ जाएगा। तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x² + x + 2x 0। ठीक है, अभी देखो घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे इसका घात 1 है, ये 0 है, तो जिसका घात सबसे छोटा रहेगा उसको पहले लिखते हैं, 2x 0 + x + x²। ठीक है, तो यह एक व्यंजक है। ठीक है, इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 पद हैं, तो ये बहुपद इसको हम लोग कह सकते हैं अभी। ठीक है, तो बच्चों जब व्यंजक में एक पद रहेगा, एक पद रहेगा, तो उस व्यंजक को क्या बोलेंगे, एक पदीय। एक पदीय, जैसे 2x, 2 मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2 और x का घात 0, तो 2 और ये दोनों बराबर है। ठीक है, उस 4 2y², 3x², 10x का पावर। ठीक है, ये सब क्या है, एक पदीय व्यंजक है। और उसमें जब 2 पद रहेगा तो 2 पद रहेगा तो उसको बोलेंगे द्विपदीय। द्विपदीय, अभी जैसे x + 2, एक पद ये हो गया और दूसरा पद ये हो गया। ठीक है, x² + x, देखो एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, x³ x का घात 3 + 4,
ये दो पद हो गया। ठीक है, ये द्विपदीय व्यंजक हो गए। अगर उसमें तीन पद रहेगा, तीन पद है, ठीक है, तीन पद है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिपदीय। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो कितने पद है? एक दो तीन पद है, तो इसको त्रिपदीय व्यंजक बोलेंगे। तो देखो, जब व्यंजक में एक से अधिक पद हो, जब व्यंजक में एक से अधिक पद हो तो वो क्या कहलाता है? वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो जब व्यंजक में एक से अधिक पद हो, जब व्यंजक में एक से अधिक पद हो, ठीक है, और उसमें चर राशियों का घात ऋणेतर पूर्णांक हो, तब वह व्यंजक क्या कहलाता है? वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। देखो, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, मैंने वीडियो लेक्चर 3 में बताया है, जाके उसको देखो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 1 से 5 वीडियो लेक्चर तुम लोग देखोगे, तभी जाके तुम लोग को ये सब जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो व्यंजक मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया पद। पद क्या होता है? पद होता है तुम्हारा चर और अचर राशियों का गुणनफल होता है, चर गुना अचर। उसके बाद बताया व्यंजक, जब पदों को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? व्यंजक बोलते हैं। पदों का योग होता है ये, अगर कोई पूछे तो पदों का योग। उसके बाद फिर मैंने अभी बताया क्या? बहुपद। बहुपद में क्या होता है? जब जब किसी व्यंजक में एक से अधिक पद हो और उसमें चर राशियों का घात ऋणेतर पूर्णांक हो, ठीक है, तब वह व्यंजक क्या कहलाता है? वह व्यंजक हमारा कहलाता है बहुपद। ठीक है, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ऋणेतर, ऋणेतर का मतलब होता है जो ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, तो ऋणात्मक नहीं है तो क्या होगा? ऋणात्मक नहीं है, या तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, या तो फिर वो उदासीन पूर्णांक होगा। ठीक है, उदासीन पूर्णांक होगा। धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या हो गया? 1 से लेके अनंत तक। फिर तुम्हारा ये क्या उदासीन पूर्णांक क्या हो गया? 0। तो ये दोनों को मिला के हमारा पूर्ण संख्या बन गया, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वैसे व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हो और चर राशियों का जो घात है वो पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी इसका हम लोग उदाहरण में देखते हैं। अभी जैसे x प्लस 2, ये देख लो। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? पदों की संख्या 1 और 2, 2 पद है। ठीक है, तो पदों का योग व्यंजक कहलाता है, तो यह एक व्यंजक है। ठीक है, यह एक व्यंजक है। ठीक है, इसी को हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं। x है 2x का पावर 0। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी राशि में, चर या अचर राशि में अगर उसका घात 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो 2 को 1 से गुना करोगे तो फिर उतना ही आएगा। तो ये जो हम लोग पहले था ये उस उतना ही आ जाएगा। उस जो पहले वाला व्यंजक था ये वाली, उसी रूप में आएगा। उसी को इस तरह से हम लोग लिखे। अभी देखो, इसमें चर जो राशि है, चर राशि कौन सा है? ये x वाला चर राशि है, ये भी चर राशि x। तो एक चर राशि कौन सा है? चर इसमें राशि है वो है x। उसका घात क्या है? इसमें देखो, पहले वाले पद में इसका घात 1 है, दूसरे वाले घात में 0 है। तो इसका जो चर राशि का घात क्या क्या है? चर राशि का जो घात है 1 है और 0 है।
अभी देखो एक और जीरो, एक और जीरो, एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जीरो क्या है, जीरो तुम्हारा उदासीन पूर्णांक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, देखो हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए था कि जिसमें एक से अधिक पद हो, तो इसमें दो पद है, ठीक है, और इसमें चर राशियों का जो घात है वो हमारा ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ऋणोत्तर मतलब ऋणात्मक नहीं होगा, बाकी धनात्मक और उदासीन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो नियम भी हमारा लागू हो रहा है, इसमें क्या है, पूर्ण संख्या में से आ रहा है ये, या तो धनात्मक, एक तो धनात्मक है एक उदासीन है। अगर यह माइनस में रहेगा इसका घात, तो माइनस में रहेगा तो वो फिर हमारा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो इससे तुम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए बहुपद। बहुपद के बारे में ये तो बता दिया। और अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x का पावर 0, ठीक है। इसमें देखो x चर राशि, इसका घात 2 है, इसका घात 1 है, इसका घात 0 है, तो ये सब ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब ऋणात्मक नहीं है। सर ये दोनों में धनात्मक है, इसका घात जो है धनात्मक है, और इसका घात हमारा उदासीन है, तो ये भी एक क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद की पहचान कैसे करेंगे, बहुपद की पहचान का दो नियम है, उसको हम लोग देखते हैं। बहुपद, बहुपदों पहचान, बहुपदों को पहचान में पहला क्या है, पहला है कि चर राशि का जो घात है वो क्या होना चाहिए, वो ऋणोत्तर होना चाहिए। ऋणोत्तर मतलब क्या, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो चर राशि का जो घात है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा क्या है, जो घात चर राशि का घात है, चर राशि का घात है वो भिन्न नहीं होना चाहिए, मतलब बटा में नहीं होना चाहिए, 2/3, 4/5 ऐसे भिन्न संख्या नहीं होना, भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वह उसका जो घात है ऋणात्मक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और उसका घात अपरिमेय संख्या भी नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, ये भिन्न नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे देखो x है, इसका 1/2 ऐसे लिखा हुआ है, प्लस 2 है, क्या यह एक बहुपद है, बहुपद है, अगर कोई पूछता है तो नहीं, क्योंकि इसका जो चर राशि x है उसका घात क्या है, एक भिन्न है, भिन्न है, तो बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या के बारे में मैंने जो वीडियो लेक्चर 3 है, संख्या वाला जो वीडियो लेक्चर है, उसमें जाके देखो, परिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने पूरा बताया है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1 से लेकर 5 तक का वीडियो लेक्चर अच्छे से देखो, तब जाके ये सब समझ में आएगा। और देखो x का पावर -3 प्लस 3x प्लस 4, क्या यह एक बहुपद है, नहीं। अभी देखो इसका घात क्या है, माइनस में है, ठीक है, ऋणात्मक है, तो बहुपद नहीं है, ठीक है। y का पावर ऐसे अगर लिखते हैं 3 प्लस 2y प्लस 10, क्या यह एक बहुपद है। अभी देखो यहाँ चर राशि क्या है, y है, y है, यहाँ पे तो उसका घात कितना है, y का घात 1 है, यहाँ पे कितना है, y का घात 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, √3 है, तो √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, अतः यह बहुपद नहीं है। तो जो नियम है, ये दो नियम याद रख लेना है कि चर राशि का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ऋणोत्तर होना चाहिए। ऋणोत्तर मतलब जो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चर राशि का घात क्या क्या नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी घात के आधार पे हम लोग, ठीक है, बहुपद को विभाजित करेंगे। तो जब बहुपद का घात पहले देख लेते हैं। बहुपद का घात क्या होता है, ठीक है। किसी बहुपद में बहुपद तो तुम लोग को पता चल गया, बहुपद, ठीक है। बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद में जो महत्तम घात होता है, महत्तम मतलब सबसे अधिक, अधिकतम, अधिकतम घात होता है, तो वही अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो बहुपद का घात क्या हो गया, तो बहुपद का अधिकतम घात, बहुपद का अधिकतम घात उस बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अभी, जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यह एक बहुपद है क्योंकि जिसमें चर राशियों का जो घात है वो पूर्ण संख्या में है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं x का घात, यहाँ क्या है, यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ x का घात कितना है, x का घात 1 है, यहाँ x का घात कितना है, यहाँ पे 0 है, x का ऐसे है, ठीक है, 0 है। तो सबसे अधिक घात क्या है, जो ये 2 है। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इस बहुपद का घात 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2, इसमें घात कितना है, 1 है, इसमें घात कितना है, 0 है x का, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना उसको। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 1। तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4, इसमें पदों की संख्या कितना है, 4 है। अभी देखो इसमें x का घात कितना है, 3 है, इसमें x का घात 2 है, इसमें x का घात 1 है, इसमें x का घात 0 है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो सबसे अधिक घात कितना, 3 हो गया। तो इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। तो जब बहुपद का घात जब बहुपद का घात 1 होगा, ठीक है, घात 1 होगा, उसको एक घातीय बहुपद बोलेंगे, ठीक है। इसको रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। रेखीय बहुपद क्यों बोलते हैं, रेखीय बहुपद इसलिए बोलते हैं, रेखीय बहुपद इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब उनको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो रेखा बनाएगा, ठीक है। वो ग्राफ में वो क्या बनाते हैं, वो रेखा बनाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनको रेखीय बहुपद करते हैं। जैसे x प्लस 2, इसमें कितना है, इस बहुपद का घात 1 है, ठीक है। तो यह एक घातीय बहुपद है या रेखीय बहुपद है। जैसे 2x प्लस 2, यह भी एक घातीय बहुपद है क्योंकि इस बहुपद का घात 1 है। उसके बाद जब बहुपद का घात 2 होगा तो उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। अभी जैसे देखो x स्क्वायर प्लस 2,
इसका x का घात कितना है 2, इसमें x का घात 0 है, अधिकतम घात कितना है 2, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये द्विघात है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसमें कितने पद है 1 2 3, इसमें लेकिन 2 ही पद था, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो ये त्रिपदीय बहुपद है और ये द्विपदीय बहुपद है। द्विपदीय बहुपद में भी ये द्विघात बहुपद है। इसमें देखो, इसमें x का घात 2 है, इसमें तुम्हारा x का घात 1 है और यहाँ पर x का घात 0 है, इसको x लेके इसे 0 लिख दो, ठीक है। तो इस बहुपद का घात क्या 2 होगा, तो यह क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इस तरह तुम लोग पता लगा सकते हो कि वो कितना पदीय बहुपद है और कितना घातीय बहुपद है। तो जब भी बहुपद देखोगे तो बहुपद पढ़ोगे तो सबसे पहले तुम लोग को याद रखना है कि बहुपद में कि एक से अधिक बहुपद एक से अधिक पदों से मिलकर बनता है। पद क्या है, चर और अचर राशियों का गुणनफल पद कहलाता है। पदों को जोड़ने से व्यंजक बनता है। जब व्यंजक में एक पद होता है तो उसको एक पदीय बोलते हैं, जब 2 पद होता है तो दो द्विपदीय बोलते हैं, जब 3 पद होता है तो त्रिपदीय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुपद का घात, बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात में देखते हैं उस व्यंजक में जो चर राशि है, चर राशि का सबसे बड़ी घात वही उस बहुपद का घात कहलाएगा। जब एक घात रहेगा तो एक घातीय बहुपद होगा, उसको रेखीय बहुपद भी बोलते हैं। जब 2 घात रहेगा तो द्विघात रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं एक और, जब 3 घात रहेगा तो क्या हुआ, 3 घात रहेगा तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अभी जैसे देखो, x का घात 3 प्लस 4 का घात 2 प्लस 2x प्लस 3, इसमें क्या है, x का घात 3 है, इसमें x का घात 2 है, इसमें x का घात 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो सबसे अधिक घात कौन सा है, 3 है। तो इस बहुपद का जो घात है, बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात 3 हो जाएगा। जब घात 3 होगा तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक। तो तुम लोगों को क्या समझ में आ गया, बहुपद का परिभाषा, इसमें ऋणेतर पूर्णांक क्या होता है वो तुम लोग अच्छे से समझना, ठीक है। उसके बाद पद क्या होता है ये भी बताया मैंने। पद के बाद तुम्हारा व्यंजक क्या होता है, ठीक है। पदों को जोड़ने से व्यंजक मिलता है। व्यंजक के बाद फिर तुम लोगों को बताया कि व्यंजक में कितने पद हैं, पदों की संख्या, एक पद है, द्विपद है कि त्रिपदीय है, ठीक है। उसके बाद व्यंजक का घात बताया मैंने, ठीक है। उसमें एक घात है, 2 घात है, 3 घात है, एक घातीय है कि द्विघात है कि त्रिघात है, ठीक है। इसको तुम लोग रिवीजन करो अच्छे से, तभी जाके ये तुम लोगों के दिमाग में बैठेगा।